9 नवंबर 2020 मंडे। BA फिफ्थ सेम हिंदी ऑप्शनल क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शनल क्लास में आज आधुनिक काल की परिस्थितियों में पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति। आधुनिक काल का समय साहित्यकार विद्वानों के अनुसार 1900 से अब तक माना जाता है। यह समय अंग्रेज़ों का समय था। अंग्रेज़ भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में अपनी नीतियों को लागू किए हुए थे। इस नीति के कारण भारत के प्रत्येक व्यक्ति उनके विरुद्ध होते चले जा रहे थे। साथ ही किसानों के भू राजस्व नीति के कारण किसानों की कमर तोड़ दी गई थी और किसान भी उनसे बेजार आ चुके थे। अंग्रेज़ों के दो गवर्नर लॉर्ड डालहौसी के लैप्स नीति और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति को उजागर कर दिया। वे किसी प्रकार से देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ों के विरुद्ध का क्रांति का बिगुल बज गया। यहाँ अंग्रेज़ भारत के राजाओं को, भारत में जो शासन करने वाले राजाओं को किसी प्रकार से अपने अधीन, अपने साथ मिलाना चाहते थे। ये भारतीय राजाओं को, भारत के प्रजा को कतई स्वीकार नहीं था। तो इस कारण से 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ पर पहली लड़ाई प्रारंभ हो गई और इसी के साथ साथ भारतीय लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित होना प्रारंभ हुए और 1885 में पहली बार भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह स्थापना अंग्रेज़ों के सहायता से हुई। भारतीय लोगों की जो ज़रूरतें थीं, आवश्यकताएं थीं, उनको पूर्ति करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभ किया। ये धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेता अंग्रेज़ों के चुंगल से कांग्रेस पार्टी को अलग करते चले गए और जहां अंग्रेज़ों से उन्होंने भारतीय लोगों की सहायता के लिए जो मदद मांगना, उनके अधीन रहकर ये पार्टी का प्रारंभ किया था, जब ये अलग हो गए उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए इस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ पर उन्होंने 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली और गांधी जी के भारत में आगमन से, गांधी जी के भारत में स्वतंत्रता संग्राम में आगमन से भारतीय लोगों को और ज़्यादा हौसला मिल गया और वे उनके मार्ग पर चलते हुए चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों को प्रारंभ करके पूरे देश में भारतीय लोगों में देशभक्ति की धारा को बहाने लगे। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उदारवादी अपनी विनम्र नीतियों से स्वराज की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो दूसरी ओर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, देशभक्त क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। एक तरफ अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन से पूरे देश में एकजुटता के अनेक उदाहरण मिलते हैं, वहीं अंग्रेज़ों की फूट डालो नीति से, फूट डालो और राज करो नीति से भारतीय लोगों में फूट पड़ना शुरू हो गया, जिसका परिणाम, भयंकर परिणाम
भारत की स्वतंत्रता के समय हुए विभाजन में हम देख सकते हैं। केवल भारत की अखंडता को हमने नहीं खो दिया, बल्कि मानवता के उन मूल्यों को भी हमने खो दिया जिस पर हमारा गर्व था। अंग्रेज़ जब से भारत में आए तब से उनकी एक ही नीति थी, फूट डालो राज करो। भारत को आज़ाद करके अंग्रेज़ जाने से पहले उसी नीति के अनुसार भारत और पाकिस्तान को अलग करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय लोगों को पर अधिकार करना बहुत ही आसान है। तो ये इस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियों में आधुनिक साहित्य किस प्रकार से रचा गया, ये राजनीतिक परिस्थितियों के माध्यम से देखा जा सकता है। अगली कक्षा में धार्मिक परिस्थितियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।